नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको दो टर्म्स यहाँ पे बड़े आसानी से मिलता है जो आपके ट्रेंड को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देता है या कंफर्मेशन देता है। जब भी हम टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाते हैं या फंडामेंटल्स हो, इन दो चीजों को हम बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं और ये हमारा होता है वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। जब वॉल्यूम की बात हो तो वॉल्यूम तो ये हुआ कि एक दिन में आपने कितना ट्रेड यहाँ पे सेटल हुआ किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी में या स्टॉक्स में। जब हम ओआई की बात करते हैं या कि ओपन इंटरेस्ट, तो ये वो चीज है जो आपको बताता है कि इस स्ट्राइक्स पे कितनी आउटस्टैंडिंग पोजीशंस बनी है जो अभी भी मार्केट में खड़ी है, वो यहाँ पे किसी भी कमोडिटी का स्ट्रेंथ देते हुए नजर आती है। इसका यूज हम अपना फ्यूचर्स से लेके ऑप्शन ट्रेड में भी करते हैं, खास करके ऑप्शन ट्रेड में इसका काफी ज्यादा महत्व होता है। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि एक स्ट्राइक पे यानी कि 1,42,000 अभी चल रहा है जैसे गोल्ड, तो गोल्ड में किस तरीके की मतलब किस स्ट्राइक्स पे कितनी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ी है, वो उस चीज के स्ट्रेंथ को दिखाता हुआ नजर आता है। अब मैंने ये आपको ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चार्ट लगाया गोल्ड मिनी का। ये एमसीएक्स है, कॉन्ट्रैक्ट है आपको 29 जुलाई का। और यहाँ पे कॉल साइड है, ये पुट साइड है। अगर आप एनएससी में ट्रेड करते हैं तो इससे आप काफी सिमिलर है, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारा गोल्ड कितने पे आ रहा है, 1,42,000 के करीब आ रहा है। चलिए ऑप्शन चेन के करीब हम चलते हैं। 1,42,000 के करीब चलेंगे और देखेंगे कि वहां के स्ट्राइक्स पे क्या यहाँ पे हलचल बनता हुआ नजर आ रहा है। आइए हम आते हैं 1,42,000 के करीब। 1,42,000 के करीब आप जाइएगा तो देखिएगा कि काफी ज्यादा लिक्विडिटी आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। ये आपका वॉल्यूम साइड आ गया, ये ओपन इंटरेस्ट आ गया जो मैं बात कर रही थी, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है चेंज इन ओआई। अब आप जैसे ही यहाँ पे बढ़ेंगे ना, तो ये कॉल साइड में देख लेते हैं। पहले 1,42,000 पे के पास हम खड़े हैं। तो जैसे आप इसके आगे आगे बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो 1,45,000 है, 1,45,000, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ओआई क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे चेंज इन ओआई अगर देखेंगे तो ये प्लस है, यानी कि कल से ज्यादा या आज के दिन में ज्यादा लोग इस स्ट्राइक पे आके कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब है कि यहाँ पे कॉल राइटर जो है, सेलर जो है, वो यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे ये एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। यानी कि जितनी ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगी उतना ज्यादा आप मान के चलिए कि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर मान लीजिए कि 1284 एक प्लस आया है, चेंज इन ओआई प्लस है आपका, और जितना ये चेंज जो है ये पॉजिटिव होता चला जाएगा, ये आपको बहुत बड़े रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। यहाँ पे कॉल सेलर जो है वो एक्टिव है और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाती हुई नहीं दिखाई दे सकती है जब तक कि यहाँ पे हम रिवर्स साइड इसमें इससे ज्यादा एक्टिविटी होता हुआ ना देखें। तो मेरे ख्याल से अगर ये ऑप्शन चेन अगर आप देख रहे हैं तो 1,45,000 पे सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी मिलेगा। इस जगह पे आपको ओआई भी खड़ा दिखेगा। अब 1,45,000 के बाद जब हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो एक बार देखते हैं कि फिर फर्दर स्ट्राइक्स यहाँ पे क्या कह रहा है। फर्दर अगर हम 1,47,000 की तरफ जाते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम पहले की तरह नहीं है। यहाँ पे जो चेंज इन ओआई है ये निगेटिव है, यानी कि थोड़ा सा फ्रेजाइल होता हुआ सेंटिमेंट दिख रहा है। यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं कि जो चेंज इन ओआई है वो निगेटिव है, यानी कि ओआई यहाँ पे कम खड़ा हो रहा है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ बन रही है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बन रही है आपको 1,45,000 पे। सबसे ज्यादा प्लस लोग आए हैं, यानी कि ये इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ आ सकता है। अगर अगर आप पुट साइड में अगर जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे यानी कि वहां से पुट सेलर जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। वो ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा खड़ा है वो आपको सपोर्ट का काम करेगा। अब जैसे हम 1,42,000 का कॉल ऑप्शन देख लिए, फिर आप जैसे यहाँ पे आते हैं तो आपको पता करना होगा कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम और ओआई कहाँ पे है। सबसे ज्यादा ओआई ही पहले देख लेते हैं। ये है आपको 3,997, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि किस तरीके की मूवमेंट आएगी ये देखना है। तो 3,997 तो आपका 1,40,000 आ गया, जो कि बिल्कुल क्लोज इमीडिएट सपोर्ट की तरफ काम करेगा। लेकिन यहाँ से आपको चेंज इन ओआई निगेटिव है, तो कहाँ बिल्डअप हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, ये भी देखना होगा। वॉल्यूम सबसे ज्यादा यहाँ है, यानी कि सबसे ज्यादा एक्टिविटीज जो है इसी लेवल पे हो रही है, लेकिन चेंज इन ओआई यहाँ पे निगेटिव है। क्या वॉल्यूम और शिफ्ट हो रहा है, तो इसका क्या जो सपोर्ट साइड है वो नीचे तो नहीं बन रहा, ये हम देखेंगे यहाँ पे। फिलहाल जिस सबसे ज्यादा मान के चलिए कि 1,40,000 पे एक आपको सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। फिर आप आगे आते हैं तो आपको एक लेवल मिलता है 1,35,000। 1,35,000 पे अगर आप देखिए तो यहाँ वॉल्यूम 9,330 है, यहाँ पे 6,420 है, प्लस आपका ओआई जो है यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है।
यहाँ से तो आपको माइनस जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एड ऑन होता दिख रहा है, इस स्ट्राइक पे एड ऑन हो रहा है, इस स्ट्राइक पे एड ऑन हो रहा है, इस स्ट्राइक पे ये धीरे धीरे छोटे छोटे आपके अपने सपोर्ट को भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि चांसेस हैं कि एक बार 1,42,40,000 टूटे तो प्राइसेस एक बारी नीचे की तरफ, कोई अगर वैसा झटका आता है तो आपको प्राइसेस नीचे की तरफ 1,35,000 भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, इन केस ऑफ मतलब जो सेलिंग ट्रिगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके जरिए आप ओपन इंटरेस्ट के जरिए क्या बिल्डअप हो रहा है ये पोजीशंस को वॉच करते हुए आप अपने ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे पता कर सकते हैं, और साथ में आप इस मतलब तरीके से ट्रेड को आसानी से समझते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये आपको एक प्लेयर की तरह है कि मान लीजिए कि एक कबड्डी का ही मैच है, 12 प्लेयर है, 12 में से मान लीजिए कि 6 प्लेयर आपको आउट हो जाता है क्योंकि वो डिफेंडर वाली टीम है, मान लीजिए कि उसको हम पुट मान लेते हैं, रेडर को हम यहाँ पे कॉल मान लेते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे अगर मान लीजिए कि रेडर गया और डिफेंडर वाली टीम से धीरे धीरे प्लेयर आउट होते हैं और 12 से वो 6 होते हैं, तो क्या होगा, हमारा वो वाला जो पोजीशन है ना वो हल्का होता हुआ चला जाता है, वो स्ट्राइक्स हमारा यहाँ पे कमजोर होता हुआ चला जाता है। लेकिन जैसे न्यू प्लेयर की एंट्री होती है तो वो जो स्ट्राइक्स है वो हमारा मजबूत होता चला जाता है। तो जितने एक स्ट्राइक्स पे जितने ज्यादा खिलाड़ी, वो ट्रेंड आपको उतना ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। तो पुट साइड में अगर ज्यादा मतलब कि खिलाड़ी आपको आ रहे हैं तो वो पर्टिकुलर जो स्ट्राइक्स है वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर कॉल साइड में आपको ज्यादा खिलाड़ी आ रहे हैं एज कंपेयर टू पुट, तो वो जो मतलब कि आपको कॉल साइड का जो सपोर्ट मतलब वो है लेवल है, वो रेजिस्टेंस का आपको काम करता हुआ नजर आ सकता है। जैसे इसमें आपने देखा 1,45,000 आपको रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 1,40,000 इमीडिएट मतलब कि सपोर्ट का काम कर रहा है, और साथ में 1,35,000 जो था इन केस ऑफ एनी हाई वोलाटिलिटी, वो लेवल वहां पे आ सकता है। फिलहाल इसको आप सिर्फ ओआई से जज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है, सिर्फ ओआई बेस नहीं कर सकते। ये एक टूल है, आपको ओआई में चेंज कहाँ से आया, वॉल्यूम कितना था, पहले दिन का आपका यहाँ पे रेंज क्या रहता है, फिर आपको काफी चीजें देखनी होती है, आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखनी होती है। तो ये सारी चीजें आप छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आप जान सकते हैं मेरे थ्रू। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पीसीआर रेशियो भी यहाँ पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीसीआर रेशियो ये बताता है कि कौन सी टीम कितनी भारी है। सपोज मान लीजिए कि पुट प्लेयर्स के पास 12 खिलाड़ी रहे हैं और यहाँ पे कॉल प्लेयर्स के पास सिर्फ 6 लोग हैं, तो पुट की टीम भारी है। यानी कि पुट जो जो स्ट्राइक से सबसे ज्यादा ओआई लेके आएगा ना, वो आपका कह सकते हैं कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कॉल प्लेयर 12 हैं और पुट प्लेयर आपको 6 हैं, तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। यानी कि जहां पे भी आपको ये एक बाइंग साइड का इशारा देता है और जहां पे भी सबसे ज्यादा मतलब कि ओआई खड़ा रहेगा, वो आपको एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इस तरीके से पीसीआर रेशियो से आप ट्रेंड प्लस आप जो स्ट्राइक्स है जिसपे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, बिल्डअप हो रहा है, वो आपका एक नया लेवल्स को बताता हुआ नजर आता है। लेकिन आपको काफी चीजें यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि अगर मान लीजिए कि ओआई आपका है बहुत स्ट्रांग है और ऐड हो रहा है, इसका मतलब वो ट्रेंड जो है वो मतलब स्ट्रांग हो रहा है। ओआई आपका स्ट्रांग है, लेकिन धीरे 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 आप देख रहे हैं कि हर दिन वहां पे चेंज इन ओआई जो है वो माइनस होता जा रहा है। यानी कि वहां पे वो जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे यहाँ पे कमजोर होता हुआ जा रहा है, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो मैदान छोड़ के जा रहे हैं और वो किसी और स्ट्राइक्स पे आ रहे हैं। तो ये चेंज इन ओआई और ओआई को ट्रैक करके आप यहाँ पे ऑप्शन में डिफरेंट स्ट्राइक्स पे ट्रेड कर सकते हो, और नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे आप ढूंढ करके चल सकते हैं कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब जब यहाँ पे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। फिलहाल गोल्ड को ही अगर हम ले लें तो आप मेरे से बोलेंगे कि इमीडिएट, अब आप बताइए कि इमीडिएट यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है। तो सबसे ज्यादा ओआई और वॉल्यूम यहाँ पे, तो ये आपका सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे अगर कॉल साइड आते हैं तो सबसे ज्यादा ओआई जो कि बिल्डअप भी हो रहा है, वॉल्यूम भी है, तो ये आपका रेजिस्टेंस है। यानी कि 1,45,000 से 1,40,000 ये आपका ट्रेडिंग रेंज है। इसी के बीच मार्केट जो है वो घूमता हुआ नजर आएगा, और ज्यादा एक्टिविटी अगर होती है तो आपको ये स्ट्राइक्स जो है ये एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। जबकि कॉल साइड की अगर हम बात करेंगे कि हायर साइड कहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, सारी जगह तो लोग मतलब यहाँ पे निकल रहे हैं, लेकिन स्टिल
1 लाख, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1,50,000 आपको नेक्स्ट मोमेंटम जो है वो बनता हुआ वहां पे दिख सकता है। यानी कि 1,45,000 से ऊपर आप एक ब्रेकआउट मान सकते हैं हायर साइड। और जबकि 1,40,000 से अगर नीचे आ जाता है, 1,40 से अगर नीचे आता है, तो फिर आप यहाँ पे एक समझ सकते हैं कि नीचे का सपोर्ट लेवल ब्रीच होगा, और वो आपको धीरे धीरे ले जा सकता है 1,45,000 के करीब। तो यहाँ पे मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस चीजों को थोड़ा सा वॉच करिए, मैं भी करती हूँ। अपने इनपुट जरूर दीजिएगा और देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और मदद करता है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में। थैंक यू।